नमस्कार दोस्तों। कभी कभी देश की सरकार कुछ ऐसे डिसीजन लेती है जिससे देश की इकॉनमी में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। भारत सरकार ने डीएफसी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर शुरू किया था और आज ये कॉरिडोर लगभग पूरा बनके शुरू हो चुका है और इससे इंडियन रेलवेज और इंडियन इकॉनमी को फायदा मिलना भी शुरू हो गया है। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी न्यू साउथ वेल्स ने एक स्टडी में बताया है कि डीएफसी इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट कर रही है, इंडिया के लॉजिस्टिक कॉस्ट माल ढुलाई को सस्ता कर रही है और साथ में इंडियन रेलवेज का रेवेन्यू बढ़ा रही है। डीएफसी के चलते इंडिया के कमोडिटी प्राइस में 0.5% की गिरावट हुई है। इसके अलावा 2018 से 2023 के बीच डीएफसी के चलते इंडियन रेलवेज का रेवेन्यू 2.94% बढ़ा है। इसके अलावा डीएफसी से इंडिया की जीडीपी को हर साल 16,000 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है और अभी तो सिर्फ 13% रेलवेज की माल ढुलाई डीएफसी से हो रही है। जब ये 20, 30, इवन 50% तक पहुंचेगी तो उससे इंडियन इकोनॉमी को हैवी बेनिफिट होगा। डीएफसी को ज्वेल ऑफ इंडियन रेलवेज कहा जा रहा है। डीएफसी आने वाली है। डीएफसी की अचीवमेंट को देख के अब देश में और कॉरिडोर्स को बनाने की बात हो रही है और अब भारत सरकार देश में 3 न्यू डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने का भी प्लान बना रही है। दुनिया भर के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का मानना है कि अगर किसी भी देश की इकोनॉमी को आपको आगे बढ़ाना होता है तो सबसे पहले आपको उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होता है, जिससे गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में आसानी हो, कॉस्ट कम लगे और सामान देश के किसी भी कोने में जल्दी से पहुंच जाए। भारत जब आजाद हुआ था तब देश में 85% ट्रांसपोर्टेशन रेलवे के थ्रू होता था और बाकी का 15% ट्रांसपोर्टेशन रोड के थ्रू होता था। पर जैसे जैसे समय बीतता गया रेलवे से ट्रांसपोर्टेशन का शेयर कम होता गया और रोड ट्रांसपोर्टेशन का शेयर बढ़ता गया। अभी की बात करें तो भारत में रेलवेज के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन 30% से भी कम हो गया है और रोड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन 60% तक बढ़ गया है। 72 साल में पूरी तरह से उलटफेर हो गया है और इस उलटफेर का कारण भारत सरकार की मिसमैनेजमेंट और इनएफिशिएंसी है। आजादी के बाद से भारत सरकार ने पैसेंजर ट्रेन, लोकल ट्रेन पे ज्यादा ध्यान दिया कि मिसमैनेजमेंट और इनएफिशिएंसी है। आजादी के बाद से भारत सरकार ने पैसेंजर ट्रेन, लोकल ट्रेन पे ज्यादा ध्यान दिया, मालगाड़ियों पे कम ध्यान दिया। इसके अलावा मालगाड़ियों पे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ा दिया और सबसे मेन बात, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मालगाड़ियां, पैसेंजर ट्रेन, लोकल ट्रेन सबका सेम रूट रखा, जिसके चलते ये होता था कि पैसेंजर ट्रेन को रूट देने के चक्कर में मालगाड़ियों को 2-2 दिन तक कहीं पे भी रोक दिया जाता था, जिसके चलते रेलवे के थ्रू गुड ट्रांसपोर्टेशन का टाइम और कॉस्ट तेजी से बढ़ने लगा और इसी के चलते लोगों का भरोसा मालगाड़ियों से उठने लगा और लोगों ने रेलवे की जगह रोड के थ्रू अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना चालू किया। आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि भारत में आज भी इंडियन रेलवे के रेवेन्यू में 67% शेयर फ्रेट ट्रेन मालगाड़ियों का होता है, पैसेंजर ट्रेन का 26%, सन्ड्री और अदर कोचिंग का 3 से 3.5%। मालगाड़ियों से इतना रेवेन्यू जनरेट होने के बावजूद भारत सरकार ने अभी तक मालगाड़ियों के लिए प्रॉपर फ्रेट कॉरिडोर नहीं बनाया था। मालगाड़ियों से जितना भी रेवेन्यू के थ्रू अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना चालू किया। आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि भारत में आज भी इंडियन रेलवे के रेवेन्यू में 67% शेयर फ्रेट ट्रेन मालगाड़ियों का होता है, पैसेंजर ट्रेन का 26%, सन्ड्री और अदर कोचिंग का 3 से 3.5%। मालगाड़ियों से इतना रेवेन्यू जनरेट होने के बावजूद भारत सरकार ने अभी तक मालगाड़ियों के लिए प्रॉपर फ्रेट कॉरिडोर नहीं बनाया था। मालगाड़ियों से जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता था उन्हें पैसेंजर ट्रेन की सब्सिडीज में लगाया जाता था, पर उसके बावजूद इंडियन रेलवेज का रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा था और साथ में ट्रेन से माल ढुलाई भी कम होती जा रही थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने डीएफसी को अनाउंस किया, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। डीएफसी भारत की आजादी के बाद का अब तक का सबसे बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट है। डीएफसी प्रोजेक्ट की शुरुआत 2006 में हुई थी और डीएफसी का पहला कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट 7 साल बाद 2013 में दिया गया था। डीएफसी के डिले होने के पीछे डीएफसी सीआईएल के सीनियर ऑफिशियल ने 2 वजह बताई हैं। एक तो जब 2006 में ये कॉरिडोर पास हुआ था, सीनियर ऑफिशियल्स का कहना है कि 2006 से 2014 तक सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए इस कॉरिडोर के लिए यूज किए गए थे, जिसके चलते इस कॉरिडोर पे काम बहुत स्लो हो रहा था। पर 2014 के बाद इस कॉरिडोर को बनाने में अब तक 94,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जिसके चलते ये कॉरिडोर 90% कंप्लीट हो चुका है और ऑपरेशनल भी हो गया है। डीएफसी में अभी 2 कॉरिडोर को बनाया जा रहा है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसकी टोटल लेंथ करीबन 1873 किलोमीटर है, ये कॉरिडोर बन के ऑपरेशनल भी हो गया है। इस कॉरिडोर को पंजाब के लुधियाना से कोलकाता के पास दानकुनी तक बनाया गया है। ये कॉरिडोर भारत के 6 स्टेट के एरिया को कवर कर रहा है।
वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लेंथ 1504 किलोमीटर है। ये कॉरिडोर भारत के 5 स्टेट के एरिया को कवर करेगा। ये कॉरिडोर गुजरात के कंडला, मुंद्रा समेत सभी मेजर पोर्ट से जुड़ा हुआ है। इस कॉरिडोर की मदद से कोई भी सामान दिल्ली से भारत के किसी भी वेस्टर्न कोस्ट के मेजर पोर्ट तक 24 घंटों के अंदर पहुंच जाएगा। मौजूदा समय में रेलवे के थ्रू 2 से 3 दिन के 5 स्टेट के एरिया को कवर करेगा। ये कॉरिडोर गुजरात के कंडला, मुंद्रा समेत सभी मेजर पोर्ट से जुड़ा हुआ है। इस कॉरिडोर की मदद से कोई भी सामान दिल्ली से भारत के किसी भी वेस्टर्न कोस्ट के मेजर पोर्ट तक 24 घंटों के अंदर पहुंच जाएगा। मौजूदा समय में रेलवे के थ्रू 2 से 3 दिन लग जाते हैं। ये कॉरिडोर 93% कंप्लीट हो चुका है और जो एरिया में ये कॉरिडोर बन गया है वो ऑपरेशनल भी हो गया है और अभी करंटली 325 ट्रेन डीएफसी में चल रही हैं। ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के कंप्लीट होने के बाद अब मोदी सरकार देश में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाना चाहती है ताकि भारत की 4 मेजर सिटीज मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई आपस में कनेक्ट हो सके, क्योंकि इन 4 सिटीज के रूट से 58% फ्रेट रेवेन्यू जनरेट होता है और इसके लिए मोदी गवर्नमेंट देश में 3 नए फ्रेट कॉरिडोर बनाने का प्लान कर रही है। ये 3 नए कॉरिडोर से भारत में कार्गो ट्रांसपोर्टेशन को बूस्ट मिलेगा और साथ में रेल कंजेशन कम होगा। इन 3 न्यू कॉरिडोर की लेंथ 4300 किलोमीटर होगी और इनको बनाने में 2 लाख। ये 3 नए कॉरिडोर से भारत में कार्गो ट्रांसपोर्टेशन को बूस्ट मिलेगा और साथ में रेल कंजेशन कम होगा। इन 3 न्यू कॉरिडोर की लेंथ 4300 किलोमीटर होगी और इनको बनाने में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। 3 नए कॉरिडोर का पहला कॉरिडोर ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर होगा जो खड़गपुर वेस्ट बंगाल से तेनाली आंध्र प्रदेश तक होगा। इस कॉरिडोर की लेंथ 1115 किलोमीटर होगी। ये कॉरिडोर भारत की मिनरल रिच स्टेट बंगाल और उड़ीसा को कनेक्ट करेगा और इस कॉरिडोर से कोल, आयरन, फर्टिलाइजर की इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। दूसरा है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो पालघर महाराष्ट्र से आंदाल वेस्ट बंगाल तक बनाया जाएगा। इस कॉरिडोर की टोटल लेंथ 2268 किलोमीटर होगी। ये कॉरिडोर भारत के 5 राज्य से होकर गुजरेगा और इससे कोल, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। इस कॉरिडोर को मुंबई के जेएनपीटी पोर्ट से भी कनेक्ट किया जाएगा। तीसरा है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो इटारसी मध्य प्रदेश से विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश तक बनाया जाएगा। इस कॉरिडोर की लेंथ 975 किलोमीटर होगी। इस कॉरिडोर से पोटेशन को 44% तक ले जाना चाहती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डीएफसी को बनाने में मोदी सरकार इतना पैसा क्यों खर्च कर रही है और इससे भारत को क्या फायदा होगा। तो देखो, भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है जिससे ट्रेन में फ्रेट का वॉल्यूम भी तेजी से बढ़ रहा है, तो इसके चलते डीएफसी को बनाया जा रहा है। डीएफसी बनने से भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। देखो, भारत सरकार चाह रही है कि देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट 15% से कम होकर 2030 तक 8% तक आ जाए। इस समय मालगाड़ियां 20 से 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं और 8 घंटे में 150 से 200 किलोमीटर ट्रैवल करती हैं। डीएफसी से अब मालगाड़ियां 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगी और 8 घंटे में 400 से 500 किलोमीटर ट्रैवल करेंगी। इससे इंडियन रेलवे के 18 से 20 घंटे सेव होंगे। डीएफसी के बन जाने से ट्रेन ट्रैफिक भी कम होगा जिससे पैसेंजर ट्रेन की स्पीड बढ़ेगी। डीएफसी को पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड बनाया जा रहा है जिससे कार्बन इमिशन बहुत कम जनरेट होगा। डीएफसी के बन जाने से बहुत सी जॉब्स जनरेट होंगी क्योंकि डीएफसी का अलग रूट होगा, अलग प्लेटफॉर्म होगा, अलग मैनेजमेंट सिस्टम होगा जिससे रेलवे में बहुत सी न्यू